प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन वाले टॉपिक में हम लोगों ने लीनियर फंक्शंस का ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं वो सीखा था। उसके अलावा हम लोगों ने ये सीखा था कि कांस्टेंट फंक्शन हो आपके पास तो उसका ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं। लीनियर फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन दोनों के केस में हमारा जो ग्राफ बनता है फंक्शन का हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। इस टॉपिक को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखना है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है किस तरह ड्रा करते हैं। ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने नोट किया था कि जो स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ आपके पास वो हमेशा जो है कांस्टेंट फंक्शन या लीनियर फंक्शन की कैसे बनती है। अगर कांस्टेंट लीनियर फंक्शन के अलावा अगर आपको कोई और फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन दिया गया है, तो कांस्टेंट फंक्शन और लीनियर फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन आप कंसिडर करके अगर आप उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसका ग्राफ में कहीं ना कहीं कर्विनेस जो है वो इंक्लूड होगी। मीन उसका ग्राफ जो है आपके पास कभी भी जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करो, फंक्शन क्या है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है या सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है जिसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। ग्राफ इसका किस तरह ड्रा करना है, ग्राफ इसका बिल्कुल उसी तरह ड्रा करना है जिस तरह हम लोगों ने लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया था। सबसे पहले आप चेक करें कि जिस फंक्शन का ग्राफ हमने ड्रा करना है उस फंक्शन की डोमेन क्या है आपके पास। ठीक है। डोमेन मीन कौन कौन सी वैल्यूज जो है उस फंक्शन में हम पुट कर सकते हैं जिनको पुट करने से इन्फिनिटी अनडिफाइन या कम अयोटा की फॉर्म में आपके पास आंसर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि हम कैलकुलस कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास जो है अयोटा भी नहीं आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इस फंक्शन में चाहे तो आप जीरो पुट करें, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर पुट करें, चाहे नेगेटिव रियल नंबर पुट करें, सभी केसेस में आपके पास आंसर जो है कभी भी अयोटा इन्फिनिटी अनडिफाइंड जो है वो नहीं आएगा। इसलिए जो फंक्शन आपके पास इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। ठीक है। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, हम सेट ऑफ रियल नंबर में से डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का जो है वो आंसर फाइंड आउट करेंगे। वो आंसर आपके पास क्या होगा, एक्चुअली वाई की वैल्यू होगी। पेयर्स बनाएंगे, पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे ग्राफ के और उन पॉइंट्स को फिर एक्स वाई प्लेन में ड्रा करेंगे। ठीक है। लेकिन जो वैल्यूज आप लोगों ने पुट करनी है एक्स की एज इनपुट वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करनी है, वो वैल्यूज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जो है वो पॉइंट्स में जो है वो वैल्यूज पुट ना करें। जो आसान सी इनपुट वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 0 एक आसान इनपुट वैल्यू है, इसी तरह 1 2 3, उसके अलावा -1 -2 -3 एंड -4। तो 0 और उसके अलावा कुछ पॉजिटिव नंबर और कुछ नेगेटिव रियल नंबर जो है पुट करें और उन नंबर्स के करस्पॉन्डिंग जो है वाई की वैल्यूज फाइंड करके आप जो है पॉइंट्स जो है ग्राफ के फाइंड करें। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने आपको वो भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपने जब 0 1 2 एंड 3 ये जो आसान नंबर पुट करने हैं, इन नंबर के अलावा जो है वो कोई डिफिकल्ट नंबर मीन पॉइंट्स वाले नंबर ही पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1.1 भी पुट कर सकते हैं, आप 2.3 भी पुट कर सकते हैं फंक्शन में। इसी तरह आप जो है -3.8 भी पुट कर सकते हैं, -4/5 भी पुट कर सकते हैं। इस तरह आप जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव वाली जो वैल्यूज हैं वो पॉइंट्स में भी फंक्शन में पुट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ग्राफ ड्रा करने के केस में हम जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू जो पॉइंट्स में होती हैं वो फंक्शन में पुट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पुट करने से आपकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी। और इन पॉइंट्स को पुट करने के बाद आपके जो आंसर बाई की वैल्यूज आएंगी वो भी पॉइंट्स में आएंगी। आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे या पेयर्स मिलेंगे इनमें डेसिमल इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तो उनको फिर एक्स वाई प्लेन में ड्रा करना आपके लिए जो है फिर मुश्किल हो जाएगा एज कम्पेयर टू दीज नंबर्स जिनमें जो है वो पॉइंट्स या डेसिमल जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो अगर तो आपको ज़रूरत पड़ती है कहीं कि आपने पॉइंट्स वाली इनपुट वैल्यूज भी पुट करके फंक्शन के आंसर फाइंड करने हैं या पेयर्स फाइंड करने हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स या डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनको पुट किए बगैर जो दूसरे नंबर होते हैं जो विदाउट डेसिमल होते हैं उनको भी यूज़ करके जो है वो पॉइंट्स या पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें, क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इस फंक्शन में हम सबसे पहले क्या पुट करते हैं, जो कि सबसे एक्स वाई प्लेन में जब सबसे दरमियान में नंबर आता है एज इनपुट वैल्यू 0 उसको पुट करते हैं। 0 पुट करते हैं तो आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, वाई की वैल्यू जो हमारे पास क्या आती है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 मीन्स फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। 0 पुट करके देखते हैं x की जगह 2 इंटू एक्स का स्क्वेयर, एक्स की जगह हमने क्या कर दिया, पुट 0 कर दिया, 0 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 0 और -3। तो 0 + 0 -3 ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये -3 की इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होती है आपके पास, y की वैल्यू -3 होती है। तो ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 के टेबल में आ जाएगा। इस तरह आपको जो है एक पेयर मिल जाएगा, पेयर कौन सा है 0, -3। इसी तरह
कुछ पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 पुट करके देखते हैं, फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 मीन्स फंक्शन में 1 पुट करना है तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 1 और -3। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे +5 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, -3। तो 2 + 5 ये बन जाएगा 7, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 7 -3, और 7 -3 किसकी इक्वल होता है, वो 4 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू जो आपको 4 मिल जाएगी, तो आपके पास ये पेड़ बन जाएगा 1,4। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, 2 भी पुट करके देख लेना है, फंक्शन का आंसर उस केस में आपके पास जो है वो 10 आएगा। 3 पुट करेंगे तो उस केस में फंक्शन का आंसर आपके पास यहाँ y की वैल्यू जो है वो 30 आएगी। इस तरह कुछ नेगेटिव नंबर्स पुट करने हैं, -1 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास जो है -6 आएगा। -2 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो -5 आएगा, या y की वैल्यू -5 आएगी। इस तरह x की वैल्यू अगर -3 पुट करेंगे तो फंक्शन का आंसर 0 आएगा। इसको भी पुट करके चेक करके देख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ -3 कि x की जगह फंक्शन में -3 पुट करना है, तो 2 इंटू -3 का स्क्वेयर, उसके बाद +5, साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, x की जगह यहाँ पे आएगा -3 और -3 मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 का स्क्वायर हमें पता है किसकी इक्वल होता है, वो 9 के इक्वल होता है। तो यहाँ 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18। और -3 का स्क्वायर जो है ये वो +9 होता है, इसलिए यहाँ पे सिंबल जो आपके पास क्या आएगा, वो प्लस ही आएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर +9 और 9 इंटू 2 18। उसके बाद 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -15 -3। नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं हम 18 और -15 और -3 वो किसके इक्वल होता है, वो -18 के इक्वल होता है। 18 -18 ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जब हम लोगों ने -3 पुट की फंक्शन में, तो y का आंसर यहाँ y की वैल्यू हमें क्या मिली है, वो 0 मिली है। तो -3 के केस में आपको जो है वो 0 मिलेगी y की वैल्यू। तो ये आपके पास एक ये पॉइंट यहाँ भी बन जाएगा -3,0। इस तरह -4 पुट करेंगे तो 9 आएगा आंसर फंक्शन का, -5 पुट करेंगे तो फंक्शन या y की वैल्यू जो है वो 25 आएगी। इस तरह आप लोगों ने कम से कम जो है वो 8-10 पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं। एक पॉइंट जो है आपके पास 0 x इक्वल 0 भी आपको मिलेगा। 3-4 पॉइंट्स आप लोगों ने क्या करने हैं, पॉजिटिव वैल्यूज के केस में फाइंड आउट कर लेने हैं, और 3-4 पॉइंट जो आप लोगों ने नेक्स्ट की नेगेटिव वैल्यूज के केस में जो है फाइंड आउट कर लेने हैं। जब आपको फंक्शंस के ग्राफ के ये कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे तो नेक्स्ट आपका क्या काम क्या होगा, अपने ग्राफ को जो है वो इन पॉइंट्स को जो है वो एक्स वाई प्लेन में ड्रा करना है, ठीक है। ड्रा करने से पहले आप लोग ने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने स्केलिंग जो है वो फंक्शन के ग्राफ के ऊपर जो स्केल्स होती हैं, ये वाले स्केल जो कि एक्चुअली आसान लफ्ज़ में कहें तो ये जो स्टेप्स का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला आप लोगों ने कितना कितना फिक्स करना है लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये भी आप लोगों ने नोट कर लेना है। अपने ग्राफ के जो पॉइंट्स आप लोगों ने ग्राफ के ऊपर ड्रा करने हैं, एक्स वाई प्लेन के ऊपर आप लोगों ने जो पॉइंट्स ड्रा करने हैं, उन पॉइंट्स को देखते हुए आप लोगों ने फिर ये जज करना है कि आप लोगों ने स्केलिंग जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की किस तरह करनी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इनपुट वैल्यूज या एक्स की वैल्यूज जो है हम वो छोटे छोटे नंबर पुट कर रहे हैं, 0 1 2 3 एंड -1 -3। तो एक्स की वैल्यूज के केस में एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो स्केलिंग हमें जो है वो ज़्यादा बड़ा बड़ा नंबर जो है कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मीन्स हम एक एक स्टेप की जो है वो स्केलिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस कर सकते हैं। ये आपके पास डिस्टेंस 1 होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 4 होगी। इस तरह यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, ये वाला 5 जो है यहाँ पे आएगा। इस तरह 6 7 8 9 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास जो है वो 10 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे आ जाएगा -4, और ये आपके पास क्या है, ये -5 है। इस तरह सोन -6 7 8 9 एंड -10 यहाँ पे आ जाएगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो वन स्टेप की जो है वो स्केलिंग की हुई है, वो उसमें बड़े बड़े यूनिट जो है यहाँ पे कंसिडर की नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस के लोगों की बात करें तो वाई एक्सिस के पास देखें आपके पास आंसर क्या आ रहे हैं। आपके पास आंसर जो है वो 0 पे -3 आ रहा है, 1 पे 4 आ रहा है, 2 पे 10 आ रहा है, 3 पे 30 आ रहा है। तो वाई की वैल्यूज आपके पास देखें तो जो है वो नंबर जो है कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े आ रहे हैं, जैसे जैसे आप जो एक्स की वैल्यूज जो है वो बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 की तरफ, ठीक है। इस तरह
-6 -5 0 9 उसके बाद 22 आ गया। तो ये बड़े नंबर भी आपके पास जो है इक्वेशन में आ रहे हैं, इसलिए इन बड़े नंबर को अगर आप लोगों ने अलोंग वाई एक्सिस जो है ग्राफ के ऊपर लगाना है, तो उसके लिए आपके आपके स्केल को जो है वो आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा बड़े जो आपके स्टेप्स हैं अलोंग वाई एक्सिस उनको बड़े नंबर से जो है वो स्केल करना होगा, ताकि इन दी एंड आपका जो पेज है, जिस पेज के ऊपर आप जो है ग्राफ ड्रा करना है अपने, उस पेज के ऊपर जो 30 आपके पास आंसर आ रहा है, वाई की वैल्यू आ रही है, वो भी जो है आपके पेज के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जांपल की थी, उसमें यहाँ पे हम जो अलोंग वाई एक्सिस जो स्टेप थे उनको हम लोगों ने 1 2 3 वन वन स्टेप का ही कंसिडर किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्केल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ताकि हम जो है जो 30 है हमारे पास वाई की वैल्यू आ रही है, वो भी हमारे पास जो है वो हमारे पेज के अंदर ही आ सके। जो हमारी जो लाइन है जो लॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो 30 तक पहुंचने के लिए ये ज़्यादा लंबी ना हो, यहाँ पे से बाहर ना चली जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्केलिंग इस तरह करेंगे कि 30 जो इंडियन आंसर हमारा जो है पेज के इन साइड ही आए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक स्टेप है लॉन्ग वाई एक्सिस, इसको यहाँ पे जो है 3 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अगर ये स्टेप 3 है तो यहाँ दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वो 3 इंटू प्लस 3 6 हो जाएगा। उसे नेक्स्ट स्टेप 3 + 3 + 6 ये 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, अगला स्टेप 15 बन जाएगा। उसके बाद ये स्टेप आपके पास 18 बन जाएगा, एंड सो ऑन 21 24 27 और आप 30 तक जो है पहुंच जाएंगे, और 30 आपके पेज में ही आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप ज़रूरी नहीं है कि जो स्केलिंग यहाँ पे की हुई है, आप लोगों ने भी वही स्केलिंग करनी है। जैसे यहाँ पे 3 3 की स्केलिंग की हुई है, तो आप भी 3 3 की स्केलिंग करें। आप चाहें तो आप 2 2 की भी स्केलिंग कर सकते हैं। जैसे पहले स्टेप को 2 कर दे, दूसरे को फिर आपको 4 करना पड़ेगा, इसको आपको 6 करना पड़ेगा, इस स्टेप को आपको 8 करना पड़ेगा, उससे अगले स्टेप को आपको 10 करना पड़ेगा। लेकिन 2 2 करने के करते जाएंगे तो फिर भी आपका जो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग जो आपने 30 तक जाना है, अपने आंसर तक जाना है, वो भी काफ़ी दूर तक जो है चला जाएगा। इसलिए 2 की करनी भी ठीक नहीं रहेगी, कम से कम जो है वो 3 की कर लें। उसके अलावा आप जो है 4 की भी कर सकती हैं, 5 की भी कर सकती हैं। लेकिन आप लोगों ने इस तरह भी नहीं करनी कि 3 जो है बिल्कुल 30 जो है आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ही जो है वो ओरिजिन से करीब आ जाए। वो अगर वो ज़्यादा करीब आ जाएगा तो 30 और 0 के दरमियान जो फिर आंसर होंगे आपके, वो भी क्या होंगे, एक ही जगह जो है इकट्ठे हो जाएंगे। आपका ग्राफ जो ज़्यादा अच्छे तरीके से नजर नहीं आएगा बड़ा बड़ा बन के। ठीक है, तो ना ही कोई ज़्यादा बड़ी स्केलिंग करें, ना ही ज़्यादा छोटी स्केलिंग करें। ठीक है, छोटी स्केलिंग तभी करें जब आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी छोटी इन्वॉल्व हो रही हों। ठीक है, जैसे कि एक्स एक्सिस में देख सकते हैं हमने 0 1 2 3 4 इस तरह ये वैल्यू पुट की थी, इसलिए हमने वन वन स्टेप की स्केलिंग जो है उनको 1 2 3 4 इसी का नाम दे दिया। लेकिन अलोंग वाई एक्सिस जो वाई की वजह से हमारे पास आके आ रहे थे वो 30 तक आ रहे थे, 4 10 30, तो हमने 30 तक भी जाना था और अपने पेज के अंदर भी रहना था। इसलिए 1 1 करने की वजह हमने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, इसको हमने 3 तक कर दिया, ताकि कुछ जो है वो गैप भी रहे नंबर्स के दरमियान, दिखने में गैप भी आपको नजर आए, और जो 30 तक आपने जाना है अपने भाई की वैल्यू कौन से में लेके आना है, वो आप 30 तक आसानी से पहुंच भी सकें, जो कि आपके पेज में ही रहे। ठीक है, तो स्केलिंग ये करनी होती है, स्केलिंग स्टूडेंट ने अपनी मर्जी से करनी होती है। ये कोई फिक्स या याद रखने वाला काम नहीं होता कि आप लोगों ने कौन कौन सी स्केलिंग करनी है, या आपके जो पेयर्स बनती हैं या पॉइंट्स बनती हैं उनको देख के आप खुद ही जज कर सकते हैं कि आपने स्केलिंग कौन सी करनी है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास जो आंसर आए थे लीनियर फंक्शन के केस में, ये वाला फंक्शन था f(x) = 2x + 4। इस केस में हम देख सकते थे कि हमारे आंसर भी जो है वो मैक्सिमम कितने कहाँ तक आ रहे थे, 10 तक ही आ रहे थे, 8 और 10 तक। इसके लिए हमें जो है अपने स्केल को जो है वो ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम जो है वो एक एक स्टेप करके भी जो है वो 10 तक जा सकते थे, और 10 जो है आंसर जो हमारे पास आना था लॉन्ग बाय एक्सिस वो हमारे पेज के अंदर ही रहना था, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा जो है वो हम लोगों ने ड्रा नहीं किया हुआ यहाँ पे गैप जो भी है। लेकिन 30 की बात यहाँ पे किया तो 30 जो है आपके पास काफ़ी दूर बन जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, स्केल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ताकि इन दी एंड जो है वैल्यूज हमारी जो है पेज के इन साइड ही रहें, बाहर जा ना जाए, हम इनको फिर ड्रा कर सकें। तो पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम अगर हम फंक्शन में जब 0 पुट किया था हमारे पास आंसर क्या था -3, यानी कि 0, -3। सबसे पहले देखते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग जो है वो एक्स वाई प्लेन में किस तरह ड्रा करेंगे। तो इस पॉइंट की के केस में एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है, वाई की वैल्यू क्या है, -3 है। तो देखेंगे ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो 0 ही होती है, और वाई की वैल्यू क्या है 0, -3। वाई की वैल्यू क्या है -3, -3 इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अलोंग वाई एक्सिस जो है मूव करना है, और ओरिजिन की जो है वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करना है। 3 जो है वो यूनिट्स या 3 डिस्टेंस जो हम लोगों ने मूव करना है, तो ताकि इन दिन हम जो है वो -3 जो डिस्टेंस है अलोंग वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पे, उसको जो है वो हम कवर कर सकें। अलोंग वाई एक्सिस एक्स एक्स तो डिस्टेंस 0 ही है, इसलिए वो डिस्टेंस कवर करने की जरूरत नहीं है। अलोंग वाई एक्सिस जो है नेगेटिव डायरेक्शन में या ओरिजिन से नीचे जो हम लोगों ने 3 डिस्टेंस जो है कवर करना है, वो हमारे हम जो है फिर से क्या होगा, -3 डिस्टेंस जो हमारा जो है वो कवर हो जाएगा, या -3 वाई की वैल्यू तक हम जो है वो पहुंच जाएंगे। तो ओरिजिन से हम -3 मूव करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्केलिंग यहाँ पे इस तरह की हुई है
कि अलोंग वाई एक्सिस जो एक स्टेप है वो क्या है 3 है, उससे अगला स्टेप फिर क्या होगा वो 6 होगा, उससे अगला स्टेप क्या होगा 9 होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इस तरह नेगेटिव डायरेक्शन में जो एक स्टेप होगा वो क्या होगा फिर -3 होगा, उससे अगला स्टेप क्या होगा वो -6 होगा, उससे अगला स्टेप क्या होगा आपके पास वो -9 होगा एंड सो ऑन। तो 0.0, -3 इस पॉइंट को ड्रा करने के लिए हमें अलोंग एक्सिस जो है वो 3 डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस का जो है मूव करना था। तो ओरिजिन से एक स्टेप ही हम जो है मूव करेंगे, वो एक स्टेप ही हमारा क्या होगा एक्चुअली 3 स्टेप के बराबर होगा, और क्योंकि हम जो है वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड में मूव कर रहे हैं तो हम जो है कहाँ तक पहुँच जाएंगे अलोंग वाई एक्सिस -3 तक जो है पहुँच जाएंगे। तो 0 से लेकर -3 तक हम लोगों ने मूव कर दिया यहाँ तक, और जिस पॉइंट तक हम पहुँचे हैं ये वाला पॉइंट जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट होगा एक्चुअली आपका पॉइंट 0, -3। ठीक है। इस तरह दूसरे पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो एक पॉइंट आपके पास बन जाएगा 1,4 और एक पॉइंट है आपके पास 2,10। तो 1,4 एंड 2,10 इन पॉइंट्स को नेक्स्ट जो है हम ड्रा करते हैं अपने एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो वापस फिर ग्राफ की तरफ चलते हैं। 1,4 एंड 2,10 तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1,4 एंड 2,10। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको नेक्स्ट अब हम लोगों ने ड्रा करना है। पहले पॉइंट का क्या में एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, वाई की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने अलोंग एक्स एक्सिस 1 डिस्टेंस कवर करना है, अलोंग एक्स एक्सिस हमारी जो स्केलिंग है उसमें एक स्टेप जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस 1 डिस्टेंस कवर कर लिए ये वाला, और अलोंग वाई एक्सिस कितना कवर करना है +4 कवर करना है। ठीक है, मींस ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो हम लोगों ने चार डिस्टेंस जो है कवर करना है। हमें ये पता है हमने जिस तरह स्केलिंग की है उसमें एक स्टेप किसके इक्वल होता है वो 3 के इक्वल होता है, दूसरा स्टेप जो है वो 6 के इक्वल है। ठीक है, हमने कहाँ तक जाना है 4 तक जाना है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो है वो 3 और 6 के दरमियान ये जो स्टेप आ रहे हैं इनके दरमियान कहीं ना कहीं 4 5 भी होगा। तो 3 पे फोर्स कर लेंगे, यहाँ पे कहीं 4 है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट 5 है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस ये जो स्टेप है आपके पास ये वाला, इसको नेक्स्ट जो है वो इसके मजीद जो है 3 पोर्शन कर दिए हैं। ठीक है, पहला पोर्शन जो आपको 4 के बारे में बता देगा, दूसरा पोर्शन जो है आपको 5 के बारे में बता देगा, तीसरा पोर्शन जो है आपके पास वो क्या बन जाएगा 6 तक बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे 3 के बाद आ रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 की वैल्यू है, उसके बाद 5 है, फिर 6 है। तो हमने कहाँ तक जाना है, हमने सिर्फ 4 तक ही जाना है लॉन्ग बाई एक्सिस। तो लॉन्ग बाई एक्सिस हम क्या जाएंगे, हम सिर्फ ये पॉइंट जो 4 है सिर्फ यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, 3 के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे वो 4 बन जाएगा आपके पास। तो अब ये जो लॉन्ग एक्स एक्सिस आपने 1 डिस्टेंस कवर किया है, लॉन्ग वाई एक्सिस आपने जो 4 डिस्टेंस कवर किया है, इन ये जो हाइट्स आपको मिल गई है इनको क्या करो आपस में इस तरह मिला दो, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह। तो आप ये जिस पॉइंट पे आप इस तरह मीट करेंगे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपके पास होगा 1,4। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों ने ये वाला पॉइंट ड्रा करना है 2,10, तो एक्स की वैल्यू देखिए आपके पास क्या, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो अलोंग एक्स एक्सिस 2 डिस्टेंस मूव करेंगे, तो मूव करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस 2 डिस्टेंस। हमें पता है हमने स्केलिंग 1 स्टेप की हुई है, यहाँ पे 1 आ रहा है अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये लॉन्ग एक्सिस से 2 डिस्टेंस कवर कर लिया। अब अलोंग वाई एक्सिस हम लोगों ने क्या करना है 10 जो है डिस्टेंस कवर करना है, और पॉजिटिव 10 है तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो है 10 डिस्टेंस कवर करना है। तो यहाँ तक आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे 9 बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 12 बन रहा है। हमने कहाँ तक जाना है, हमने सिर्फ 10 तक जाना है, +10 तक जाना है। तो 9 के बाद कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे दरमियान में 10 होगा, फिर 11 होगा, उसके बाद ये क्या बन जाएगा आपके पास 12 बन जाएगा। और हमने कहाँ तक जाना है, सिर्फ इस 10 तक जाना है। तो यहाँ पे 10 पे जो है वो यहाँ पे जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, ताकि हम जो है जज कर सके कि हमने जो है पॉइंट कहाँ पे लगाना है। 10 पे इस तरह कर लेंगे। इस तरह 2 पे भी जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, ये वाला आपका 2 है, एक्स एक्स हमारे पास एक्स की 2 थी, तो यहाँ पे एक जो है वो वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं इस तरह। तो ये जो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे आप जाके मिल रही हैं, ये वाला पॉइंट आपके पास जो है वो वाला पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट जो है ये वाले 2,10। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे 2,10। ठीक है, अब इसी तरह जो बाकी पॉइंट्स हैं आप उनको भी ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में। इस तरह आप जो है वो 3 और 30 को भी ड्रा कर सकते हैं। उसके अलावा -1 और -6 को भी ड्रा करते हैं, तो उनको ड्रा करके देखते हैं 3 और 30 और -1 और -6 को। ठीक है, 3 और 30 सबसे पहले इस पॉइंट को ड्रा करते हैं 3,30। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 है और वाई की वैल्यू क्या 30 है। तो 1 2 3 एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है, और वाई की वैल्यू 30 कहाँ पे है, वाई की वैल्यू 30 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें, और यहाँ पे जो है एक वर्टिकल लाइन जो है इस तरह ड्रा कर देंगे वाली। तो ये जिस पॉइंट पे जाके जो है वो ये आपका ये दोनों लाइन मिलेंगी, वो आपके पास पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट आपके पास जो है होगा 3,30। ठीक है, इसी तरह अगर नेगेटिव वाले पॉइंट्स की बात की जाए, तो नेगेटिव वाले पॉइंट कौन से हैं आपके पास, एक पॉइंट आपके पास -1 और -6, और दूसरा पॉइंट आपके पास -2 और -5। सबसे पहले हम जो है वो -1 और -6 को जो है वो ड्रा करते हैं यहाँ पे।
पॉइंट कौन सा आपके पास, -1 और -6। तो इसका पहला कोऑर्डिनेट जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपके पास, -1। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने क्या करना है, ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पे जो है 1 डिस्टेंस मूव करना है। या कह लें कि एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जो है 1 डिस्टेंस कवर करना है, मूव करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, -1, क्योंकि हम लोगों ने ये एक स्टेप जो है उसको 1 कंसिडर किया हुआ है। ये आपके पास -1 बन जाएगा। और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस जो है वो -6 मूव करना है डिस्टेंस, या कहने के ओरिजिन से नीचे की तरफ जो है सिक्स डिस्टेंस हम लोगों ने कवर करना है। तो वो देखेंगे उसकी स्केलिंग हमने वाई एक्सिस की किस तरह की हुई है। यहाँ पे आपके पास जो है वो -3 आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। तो अलोंग वाई एक्सिस जो है -6 जो है वो कहाँ तक आएगा, सिर्फ यहाँ तक आएगा। ठीक है, 2 स्टेप मूव करने से आप जो -6 तक पहुँच जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे जो है वो वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे -1 के ऊपर, और -6 के ऊपर इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो ये दोनों लाइन जो है वो जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगी, वो पॉइंट एक्चुअली क्या होगा आपका, वो वाला पॉइंट होगा जिसकी के करस्पॉन्डिंग आप लोगों ने ये एक्स और वाई की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो -1,6 ये वाला पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा -1,-6। इस तरह दूसरा नेगेटिव वाला एक पॉइंट था -2 और -5, आप इसको भी ड्रा कर सकते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो -2 डिस्टेंस जो है कवर करें नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आप क्या तक पहुंच जाएंगे, आप जो है वो -2 तक पहुंच जाएंगे। एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू क्या है, -5 है। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो है -6 आ रहा है। तो इससे थोड़ा सा पीछे क्या होगा, आपके पास थोड़ा सा पीछे जो है -5 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला कहीं यहाँ पे पास यहाँ पे क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, इस -5 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे इस तरह। ठीक है, और जो 2 है आपके पास, ये -2 सॉरी, इस -2 पे ऊपर आप क्या करेंगे, इस तरह वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगी, ये वाला पॉइंट आपके पास जो है वो ये वाला पॉइंट होगा -2,5। इस तरह बाकी जितने भी पॉइंट्स आपने यहाँ पे फाइंड आउट किए हुए हैं, उनको जो है वो यहाँ पे ड्रा करेंगे, एक्स वाई प्लेन में लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, आप जो है स्मूथली इन सारे पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिलाएंगे, ताकि कहीं ना कहीं एजेस जो है वो ना बने। ठीक है, स्मूथली किस तरह, एक पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे 3,30 वो फाइंड आउट किया था, उसको उससे आगे वाले पॉइंट जो भी यहाँ पे आ रहा है उसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, उससे आगे जो वाला पॉइंट उसके साथ इस तरह मिलाएंगे, इसको इस तरह यहाँ से, और ये स्मूथली कर गुलाई में। ठीक है, याद रखना इस तरह आप लोगों ने एजेस जो है नहीं बनाने। कैसे एजेस नहीं बनाने, कि इसको इसके साथ मिलाने के बाद इस तरह जो है वो कॉर्नर बना दें, फिर यहाँ से इसको इस तरह आगे लेके जाएं। इस तरह आप लोगों ने ये कॉर्नर नहीं बनाने ये वाले। ठीक है, उनको आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्मूथली जो है वो कर्व्स में मिलाना है आपस में। ठीक है, वो इसलिए मिलाना है क्योंकि हम जो है आप नोट करेंगे कि हम सारे के सारे पॉइंट्स पुट करके जो है वो वाई की वैल्यू जो है फाइंड नहीं कर रहे। ठीक है, सिर्फ कुछ ही पॉजिटिव वैल्यूज और कुछ ही नेगेटिव वैल्यूज जो है पुट करके हम वाई के यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। दरमियान में कुछ वैल्यूज जो छोड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 के ऊपर हमने वाई की वैल्यू फाइंड की है तो ये पॉइंट मिला था, 2 पे वाई की वैल्यू फाइंड की तो ये वाला पॉइंट मिला। ठीक है, 3 पे वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको कोई ना कोई और आंसर मिलेगा ऊपर जाके इस तरह। तो ये दरमियान में आपके पास जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं ये वाले, ये 1 और 2 के दरमियान, ये जो 1.1 है यहाँ पे 1.2 1.3 एंड सो ऑन, जो दरमियान पॉइंट्स आते हैं, इन सब के ऊपर भी आपको वाई की वैल्यूज मिलती हैं, जो कि इसी ग्राफ के ऊपर ही आती हैं। लेकिन वो वैल्यूज या पॉइंट्स हम लोग फाइंड आउट नहीं करते। ठीक है, कुछ ही पॉइंट जो फाइंड आउट करते हैं उनको यहाँ पर ड्रा करते हैं। इसलिए आप लोगों ने उन पॉइंट्स को कवर करने के लिए क्या करना होता है, अपने जो पॉइंट्स को जब मिलाना होता है तो उनको स्मूथली जो है वो आपस में मिलाना होता है, और स्मूथली मिलाते हुए जो है उनको फिर आपस में साथ ज्वाइन कर देंगे जब आप। तो आपको इन दी एंड जो शेप बनेगी, जो ग्राफ मिलेगा आपको, वो ग्राफ क्या होगा, एक्चुअली आपके गिवन फंक्शन का जो है वो ग्राफ होगा। ठीक है, अब ये किसका ग्राफ हमने ड्रा किया है, हमने 2x² प्लस 5x-3 का ग्राफ जो है वो ड्रा किया, जो कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, इस तरह हम जो है वो y इज इक्वल टू x³ इसका भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, आप नोट करें इस फंक्शन की जो है वो डोमेन क्या है। ठीक है, तो x³ की डोमेन हमें पता है, वो पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। इसमें हम जो है वो जीरो भी पुट कर सकते हैं फंक्शन में, इसमें हम पॉजिटिव नंबर भी पुट रियल नंबर भी पुट कर सकते हैं, और नेगेटिव रियल नंबर भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो पे आंसर फाइंड आउट करें, जीरो पे आंसर जीरो आएगा फंक्शन का, तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा 0,0। इसी तरह कुछ पॉजिटिव नंबर पुट करें, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये कुछ पॉजिटिव नंबर पुट कर दें। इस तरह जो है कुछ नेगेटिव नंबर पुट कर दें, जैसे -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। जब आपको जो है एवरेज जो है वो यहाँ 8-10 पॉइंट जो है वो मिल जाएंगे, तो उनको फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपने ग्राफ में ड्रा करना है। जैसे 0,0 ये कहाँ पे आएगा, ये बिल्कुल ओरिजिन पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 1,1 ये कौन सा है, अलोंग एक्स एक्सिस 1 एंड अलोंग वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, वो भी आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम नोट करें, यहाँ पे भी स्केलिंग जो है चेंज की हुई है। क्यों चेंज की हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके वाई एक्सिस के आंसर कितने आ रहे हैं, 27 आ रहा है, -27 आ रहा है, ये बड़े आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इनपुट वैल्यूज हम लोगों ने यूज की हैं वो छोटे छोटे नंबर ही हैं, इसलिए यहाँ पे भी सेम ही है। अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने वन एक एक स्टेप को जो है वो 1 2 3 4 से डिनोट किया हुआ है, लेकिन
जो आपके अलोंग वाई एक्सिस जो आपके पास स्टेप्स आ रही हैं उनको हम लोगों ने अगेन जो है वो 1 की बजाय जो 3 के स्टेप के 3 के साथ जो है स्केलिंग की हुई है कि एक स्टेप को हम लोगों ने 3 का कहा हुआ है, दूसरा अगला स्टेप क्या होगा, फिर उस पे वाई की वैल्यू 6 होगी, उससे अगले स्टेप पे 9 होगी, उस पे 12 होगी, नेक्स्ट क्या होगी 15 होगी। ठीक है, स्केलिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि इन दी एंड आप लोगों ने 27 तक जाना है वो भी आप जो है वो पेज के अंदर ही रह के जो है इजिली 27 तक जो है यहाँ पे 30 से थोड़ा सा नीचे जो है वो 27 तक जो है वो इजिली पहुंच सके। ठीक है, तो इसी तरह फिर 1,1 का ग्राफ क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस ये 1 डिस्टेंस और अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि इस पॉइंट पे आपके वाई की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है इस लाइन के ऊपर, तो हमने 3 तक तो नहीं जाना अलोंग वाई एक्सिस। किसको ड्रा कर रहे हैं, 1,1 को ड्रा कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, हम लोगों ने 1 तक जाना है, 3 तक नहीं जाना। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप है इसको जो है वो इसके दो दरमियान में कुछ पोर्शन बनाएंगे, इसमें ओरिजिन के बाद पहला स्टेप जो है आपके पास 1 आएगा, दूसरा स्टेप जो है आपके पास 2 आएगा, उससे अगला स्टेप जो हमने स्केल किया है वो 3 आपके पास बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, 0 से थोड़ा सा आगे जो है वो उसको 1 कंसीडर करके उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, ये आपके पास जो है वाई एक्सिस का 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो बड़ा स्टेप है ये आपके पास जो है 3 है। ठीक है, एक्स एक्सिस का 1 जो है ये वाला है, इन दोनों लाइन को जब आपस में मिलाएंगे तो आपको जो ये जो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वो एक्चुअली आपका जो है वो 1,1 पॉइंट जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2,8 तो अलोंग एक्स एक्सिस 2 डिस्टेंस मूव करेंगे तो ये आपके पास 2 आ गया एक्स की वैल्यू। और 8 क्या है, 8 आपको पता है यहाँ पे अगर 9 है तो 8 क्या होगा, एक्स से 9 से थोड़ा सा जो नीचे की तरफ होगा यहाँ पे, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मिलाएंगे और एक वर्टिकल लाइन जो है वो यहाँ 2 के ऊपर लगाएंगे, तो ये दोनों जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे वो पॉइंट आपके पास क्या होगा, जिसमें वो वाला पॉइंट होगा जिसमें एक्स की वैल्यू जो आपके पास 2 होगी और वाई की वैल्यू जो आपके पास 8 होगी। ठीक है, इस तरह आप जो है बाकी पॉइंट्स को भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो -1, -1 इसको ड्रा करें तो अलोंग एक्स एक्सिस -1, तो ये आपके पास जो ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पे जो है 1 डिस्टेंस कवर करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, -1, क्योंकि एक्स एक्सिस के लोग हम लोगों ने जो है 1 2 3 4 स्टेप्स को ये नाम दिया हुआ है, लेकिन वाई एक्सिस के लोग हम लोगों ने जो है वो इनको नाम दिया है -3। यहाँ पे आएगा आपके पास -6, हमने किसको ड्रा करना है, वाई की वैल्यू -1 के लिए ड्रा करना है। तो ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर की जो आपको यहाँ पे जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो आपके पास क्या होगी, वो -1 होगी। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे इस तरह, -1 के ऊपर यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा आपके पास -1, -1। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने क्या कर देना है, बाकी पॉइंट्स को भी यहाँ पे ड्रा कर देना है। यहाँ पे एक बार जो नोट कर लो यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हुए कि यहाँ पे स्केलिंग पे जो है टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप लोगों ने खुद उसको कवर कर लेना। ये अगर आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे 4 आएगा और ये वाला 5 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह 6, 7, 8, 9 और 10 जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो -1, -2, -3, -4 और ये -5, ये यहाँ पे सही लगी हुई है स्केलिंग, लेफ्ट हैंड साइड पे सही है। ये राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी पोजीशन जो है वो 5 और 10 की चेंज हो गई है, इसको आप लोगों ने जो है वो सही करके यहाँ पे क्या करना है, -10 को जो है वो आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे जो है वो कंसिडर करके फिर आप लोगों ने जो है अपने पॉइंट जो है वो लगाने, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको लगाना बताया है। पॉइंट्स लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सारे के सारे जो पॉइंट्स आप जब लगा लेंगे उनको भी आप लोगों ने क्या करना है, स्मूथली जो है वो आपस में मिलाना है इस तरह। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट्स होगा, उसके बाद ये वाला एंड सो ऑन इस तरह। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको कहीं डाउट हो कि आपको पता चले कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है आप लोगों ने जो है वो सीधा इस तरफ आना है या थोड़ा सा नीचे की तरफ हो के आना है, आपको डाउट हो कि आपका ग्राफ जो है आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप दरमियान में भी कोई पॉइंट पुट करके जो है फंक्शन का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि दरमियान में भी आपको जो है पॉइंट की पोजीशन के बाद चल सके, आपको पता चल सके कि आपने जो है इस पॉइंट से जो है वो दूसरे पॉइंट तक सीधा आना है या थोड़ा सा नीचे की तरफ होकर आना है। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, ये वो इस तरह मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे उतना ज़्यादा ग्राफ फाइंड आउट करना आपके लिए ग्राफ की शेप जो फाइंड आउट करना आपके लिए जो है वो आसान होगा, आपकी शेप सही बनेगी। तो पॉइंट्स वाले वैल्यू जब तभी पुट करें जब आपको थोड़ा सा डाउट हो शेप के बारे में कि आपकी शेप जो है वो आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि पॉइंट्स को आप लोगों ने किस तरह मिला के शेप बनानी है, तो उसके केस में आप जो है वो जो पॉइंट्स वाले नंबर भी पुट करके जो है अपने ग्राफ को जज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो है वो 1 के ऊपर जो है वो एक्स की वैल्यू जब 1 पुट की थी, वाई की वैल्यू 1 नहीं, एक पॉइंट हम लोगों ने ये वाला ड्रा किया 1 के ऊपर। ठीक है, और एक हमने पॉइंट ये वाला ड्रा किया जब एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास 8 आएगी। तो एक पॉइंट जो आप लोगों ने ये वाला ड्रा किया हुआ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो कि जब आप लोगों ने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है तो थोड़ा सा कर्व करके मिलाना है, जैसा कि यहाँ मिला हुआ है, यहाँ थोड़ा बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आना है। अगर ये डाउट हो तो आप क्या करें, ये जो 1 और 2 है इनके दरमियान ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को क्या करें आप फंक्शन इनपुट करके जो है वो ये पॉइंट्स वाले नंबर आ रहे हैं
इन नंबर्स को क्या करें, फंक्शन इनपुट करें और फंक्शन इनपुट करने के बाद आप जो है पॉइंट्स में अपना आंसर जो है फाइंड आउट कर लें। जो पॉइंट्स में आपको आंसर मिलेगा तो यहाँ पे दरमियान वाले किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा। जब वो आप उस पॉइंट को ड्रा करेंगे यहाँ पे दरमियान में कहीं, तो आपको जो है क्लियरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली हमने जो है वो अपनी कर्व को जो है वो किस तरह जो है वो मूव करना है कि इन दिन हमारे ग्राफ की जो शेप है वो क्या बने, वो सही बने। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, हम दरमियान वाला कोई एक पॉइंट पुट करेंगे, उसकी कैसे अपने फंक्शन का आंसर जो है वो वैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें हम लोगों ने 0 ही पुट कर लिया है, 1 भी पुट कर लिया, 2 भी पुट कर लिया है। 1 और 2 के दरमियान ये जो पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे अगर आपको डाउट आ रहा है कि आपने किस तरह लाइन लगानी है, क्योंकि ग्राफ हम लोगों ने ज़बान नहीं याद करना, पॉइंट्स लगा के खुद ही बाएं हैंड मिलाना है। तो अगर बाएं हैंड आपको डाउट आ रहा है यहाँ पे कि लाइन किस तरह मिलानी है, तो आप क्या करेंगे, आप दरमियान में कोई एक वैल्यू जो है 1 और 2 के दरमियान, क्योंकि आपको डाउट आ रहा है, तो 1 और 2 के दरमियान एक वैल्यू जो है वो कंसिडर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 के दरमियान हम जो है वो 1.5 जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, और इस फंक्शन का आंसर जो है वो 1.5 के ऊपर जो है वो फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं हमारा उस केस में y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आती है। ठीक है, तो इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, x की जगह जो है यहाँ पे, x की जगह यहाँ पे हम 1.5 जो है वो पुट करते हैं। ठीक है, 1.5 पुट करेंगे फंक्शन में, तो वो क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 1.5 का क्यूब। ठीक है, और 1.5 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 1.5 का क्यूब जो है वो होता है आपके पास 3.375। ठीक है, ये ऑलमोस्ट क्या बन रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो है वो 3.4 ही बन रहा है। तो हम जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लगाएंगे, ताकि क्योंकि हम लोगों ने जस्ट जज ही करना है कि हमारा फंक्शन का ग्राफ जो है किस तरह बन रहा है। अदरवाइज आप प्रिसाइसली भी फाइंड आउट करना चाहें स्केल के ऊपर ये 3.375 का आंसर, तो आप प्रिसाइसली लगा सकते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन प्रिसाइसली लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। 3.375 का जो y की वैल्यू है इसको प्रिसाइसली ढूंढना जो मुश्किल है, हम जो है फिर अप्रोक्सीमेटली जो है 3.4 जो है इसको ढूंढेंगे। तो आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है फंक्शन का 1.5 कॉमा 3.375। ठीक है, इस पॉइंट को हम ड्रा करेंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पे हम जो है 3.375 का अप्रोक्सीमेटली जो है वो 3.4 ड्रा करेंगे, ताकि हमें ड्रा करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो एक्स की वैल्यू क्या हमने कंसिडर की है, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे दरमियान में कोई ना कोई कंसिडर की है, वो क्या थी 1.5, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ऑलमोस्ट 3.4 ही आ रही है, कहने के 3.5 ही आ रहा है अप्रोक्सीमेट आंसर। तो हम क्या करेंगे, अब वाई को ढूंढते हैं कि वाई की वैल्यू जो है हमारे पास जो है कहाँ पे जो है वो 3.5 जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो 3.5 से थोड़ा सा कम जो है उससे कम होगी। तो यहाँ पर देखें वाई की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। उसके बाद यहाँ पे 4 है स्टेप में, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने 3 अप्रोक्सीमेटली 3.4 या 3.5 ड्रा करना है। 3.4 या 3.5 क्या है अप्रोक्सीमेटली, वो 4 से नीचे ही है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। हमने जो है वो अपना जो वाई की वैल्यू जो है 3.4 या अप्रोक्सीमेटली 3.5 ड्रा करनी है, तो वो बिल्कुल 3 और 4 के दरमियान में कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं होगी। ठीक है, इसको जो है मैं मजीद अगर आपको जो है वो किसी और कलर से मेंशन करूँ यहाँ पे, तो ये जो दरमियान में कहीं ये लाइन ड्रा करा मैं यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो है वो 3.4 ही आ रहा है या 3.5 ही आ रहा है। हमने वैसे एक्चुअली जो है 3.375 ढूंढना था, जो कि प्रिसाइसली ढूंढना यहाँ पे मुश्किल है। तो रफली हम जो है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ढूंढ के फिर उनको क्या करेंगे, उनको लगा के एक्स वाई प्लेन में हम जो है पॉइंट ड्रा करेंगे। यहाँ पे पॉइंट क्या था 1.5 एंड अप्रोक्सीमेटली 3.4। तो ये आपके पास यहाँ पे जब एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने उन्होंने 3.4 अप्रोक्सीमेट उस पर ड्रा कर दिया है, और 1.5 जो आपके पास ये वाला, इनको वर्टिकल लाइन से आपस में मिलाएंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट दरमियान में आपने ढूंढ लिया। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इस पॉइंट से सीधा जो है वो इस पॉइंट तक, ये लड पॉइंट जो है इस पॉइंट की तरफ नहीं आना, बल्कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ होते हुए जो नीचे वाला पॉइंट हम लोगों ने भी ड्रा किया फंक्शन का, उससे होते हुए आप लोगों ने जो है वो इन दोनों रेड जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके ग्राफ की जो शेप है आपको मजीद क्लियर हो जाएगी कि आप लोगों ने सीधा जो है बिल्कुल इस कर्व लाइन के ऊपर से जो है वो नहीं इस पॉइंट तक आना, सीधी लाइन के थ्रू नहीं आना, बल्कि ये जो पॉइंट अभी हम लोगों ने ड्रा किया यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कहीं आया था ये वाला पॉइंट, आप लोगों ने क्या करना है, इस पॉइंट को जो है स्मूथली इस पॉइंट के साथ मिलाते हुए अगले पॉइंट की तरफ जाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे, उसके बाद इस पॉइंट की तरफ, एंड सो ऑन। सभी पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या कर देना है, स्मूथली आपस में मिला लेना है। ठीक है, तो अगर ये वाला केस आप लोगों ने तब भी करना दरमियान वाला, जब आपको डाउट क्रिएट हो रहा हो कि आपने फंक्शन का ग्राफ जो है एग्जैक्टली किस शेप में ड्रा करना है, या दरमियान में काफी गैप आ रहा है जैसा कि यहाँ पे आ रहा था, तो आपको डाउट हो कि आप लोगों ने लाइन किस तरह मिलानी है पॉइंट्स की, तो आप दरमियान में भी पॉइंट जो है फाइंड आउट करके उसको भी यहाँ पे लगा के अपने ग्राफ के ऊपर जो है फिर अपने ग्राफ को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज
अगर आप लोगों ने इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके अपना ग्राफ ड्रा कर लिया और सही ड्रा किया तो तब भी आपके क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी, आपका क्वेश्चन जो है वो सही ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने ग्राफ ड्रा करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं उसकी डेफिनेशन मैंने आपको करवाई हुई है। ऐसे फंक्शन जो ए पावर एक्स की फॉर्म में होते हैं, और ए यहाँ पे क्या होता है, ए यहाँ पे आपके पास जो है ग्रेटर देन 0 नंबर होता है, मीन पॉजिटिव रियल नंबर होता है। और उसके अलावा ए जो है वो 1 के इक्वल भी नहीं होता, 1 के अलावा जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है ए आपके पास वो वाला नंबर होता है। और एक्स आपके पास जो है वो आपकी इनपुट वैल्यूज है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं यहाँ पे। तो पर्टिकुलरली जो है वो एक जगह हम यहाँ पे 2 कंसिडर कर लें तो 2 पावर एक्स आपके पास जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अब इसका फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ हमें ड्रा करना है कि वो इसका ग्राफ जो है हमारे पास जो है वो क्या बनता है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, अगेन सेम टेक्निक को ही हम फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है हमारे पास, ठीक है। तो देखें 2 पावर एक्स में चाहे आप 0 पुट करें तभी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 2 पावर एक्स में अगर एक्स की जगह आप 1 2 3 कोई भी और पॉजिटिव रियल नंबर पुट करते हैं तभी आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, रियल नंबर आंसर मिल जाएगा। इन्फिनिटी अयोटा या अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। इस तरह अगर आप 2 की पावर में कोई नेगेटिव नंबर रियल नंबर भी पुट करते हैं तब भी आपको जो है वो उसका फंक्शन का जो है कोई ना कोई रियल नंबर की फॉर्म में जो है आंसर मिल जाएगा। आपको इन्फिनिटी अयोटा या अनडिफाइंड फॉर्म में जो है वो आंसर जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 पावर एक्स में एक्स की जगह हम जो है वो सारे के सारे रियल नंबर जो पुट कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखना, ये जो इनपुट वैल्यू होती है, इनपुट वेरिएबल होता है, उसको हम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और जो आउटपुट वेरिएबल होता है आपके पास, जिसको हम जो है वो मोस्टली वो ऐसे डिनोट करते हैं, वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। डिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि वाई की वैल्यू जो है हमारी, हमने जो इनपुट वैल्यू पुट की थी एक्स की, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे ग्राफ, फंक्शन के ग्राफ के, उन पॉइंट्स को फिर ड्रा करके एक्स प्लेन में हम जो अपना ग्राफ जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अगर फंक्शन में एक्स की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आएगा। तो फंक्शन आपके पास ये है y इज इक्वल 2 पावर एक्स। तो फंक्शन में जब हम जो है वो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास y का आंसर क्या आएगा, y का आंसर आपके पास आएगा 2 पावर 0। और 2 पावर 0 किसकी इक्वल होता है, वो 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ फिर आपका पास एक्स इज इक्वल 0 के केस में y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट बन जाएगा आपके पास 0,1, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है आप लोगों ने, यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसी फंक्शन में अगर हम जो है वो एक्स की जगह अगर जो है वो 1 पुट करें तब आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह क्या हम अगर 1 पुट करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 2 पावर 1। और 2 पावर 1 किसकी इक्वल होता है, वो 2 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 के केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट आपके पास बन जाएगा 1,2। इसकी भी करेक्शन कर लेनी है आप लोगों ने, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इसी तरह जब आप एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे फंक्शन में, फंक्शन के आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 पावर एक्स। तो 2 पावर एक्स में जब आप एक्स की जगह जो है वो 2 पुट करेंगे फंक्शन में, तो उसके इसमें आंसर आपके पास आएगा 2 पावर 2। वो किसकी इक्वल है, 4 की इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास जो है आंसर में 4 आएगा। इसकी भी करेक्शन कर लेनी है आप लोगों ने। इसी तरह फंक्शन में जब आप एक्स की जगह जो है वो 3 पुट करेंगे तो 2 पावर 3 उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, उसका आंसर आपके पास जो है वो 8 आएगा। तो यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, वो भी आप लोगों ने करेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। उसके बाद जब नेगेटिव नंबर्स पुट करने की बारी आएगी तो फंक्शन में जब आप एक्स की जगह जो है वो -1 पुट करेंगे तब उसके केस में आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो 2 पावर -1 वो किसकी इक्वल होता है, वो 1/2 की इक्वल होता है। और वो किसकी इक्वल होता है, वो 0.5 की इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है जब आप फंक्शन में एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, उस केस में आपका आंसर आएगा 0.5। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, पॉइंट्स निकालती है आप लोगों ने वो करेक्ट कर लेनी है यहाँ पे, जैसे मैं आपको करके यहाँ बता रहा हूँ। उसी तरह जब आप फंक्शन में एक्स की जगह -2 पुट करेंगे तो आप आंसर क्या आपके पास आएगा, 2 पावर -2 ये किसकी इक्वल है, 1/2 पावर 2। और 1/2 पावर 2 किसकी इक्वल होता है, वो 1/4 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब एक्स की जगह जब आप -2 पुट करेंगे तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, उस केस में आपका आंसर आएगा 1/4। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे भी करेक्शन कर लेनी है आप। यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 0.25। इसी तरह जब एक्स की वैल्यू -3 पुट करेंगे फंक्शन में
या 2 की पावर में, तो पुट करके देखते हैं। 2 की पावर -3 और किसकी इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपके पास 1/2 पावर 3, और 1/2 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1/2 पावर 3 इक्वल होता है 1/8 के। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जब आप एक्स की वैल्यू जो है वो -3 पुट करेंगे फंक्शन में, उस केस में आपको जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो 1/8 मिलेगी, और इसको पॉइंट की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहिए तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.125। तो यहाँ पे ये जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल में मिस्टेक है, वो मिस्टेक आप लोगों ने करेक्ट कर लेनी है। मिस्टेक कौन कौन सी है, जीरो, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1 आएगी, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। इस तरह एक्स की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 4 आएगी, 3 पुट करेंगे तो 8 आएगा आंसर, -1 पुट करेंगे तो 0.5 आएगा आंसर में, -2 पुट करेंगे तो 0.25 आएगा आंसर में। इस तरह -3 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.125। ठीक है, तो ये आपको जो है करेक्ट पेयर्स मिलेंगे। इन पेयर्स को आप लोगों ने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में जो है ड्रा करना है। इन करेक्शन को मैं यहाँ पे लिखना देता हूँ, और यहाँ पे जो पेयर्स बन रहे हैं उनको नेक्स्ट जो हम एक्स वाई प्लेन में ड्रा करके जो है ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ फिर बिल्कुल आप लोगों ने वैसे ही पॉइंट्स को लगाना जैसे आप लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है, और उन पॉइंट्स को फिर स्मूथली आपस में मिला देना है। सबसे पहला पॉइंट है 0,1, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और लॉन्ग बाई एक्स ये डिस्टेंस यहाँ पे स्केलिंग 1 की हुई है। देख क्यों 1 की हुई है देख सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास वाई के जो आंसर आ रहे हैं वो भी ज़्यादा बड़े नहीं आ रहे, और एक्स की वैल्यू जो हम लोगों ने जो है वो छोटे छोटे 1 2 3 4 वो भी स्मॉल नंबर ही पुट किए हैं, तो स्केलिंग जो है लॉन्ग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है 1 1 ही की हुई है हम लोगों ने। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो ये वाला पॉइंट जो आपके पास बनेगा, ये वाला पॉइंट आपके पास जो है ये वाला पॉइंट बन जाएगा 0,1। दूसरा पॉइंट है आपके पास 1,2, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है 2 है, 2 यहाँ पे आ रही है। इन लाइंस को इनके साथ मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट आपके पास जो है वो ये बन जाएगा 1,2। इसी तरह अगर आप जो है 2,4 की बात करें तो एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 आ रही है, और वाई की वैल्यू के लिए 4 आ रही है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 4 आपके पास यहाँ पे बन रहा है, और ये आपके पास जो है 2 है। इनको मिला देंगे तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा आपके पास, ये वाला पॉइंट जो है आपके पास 2,4 बनेगा। इस तरह अगर नेगेटिव वाले पॉइंट्स की बात की जाए तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 है, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है 0.5 आ रही है, तो एक्स की वैल्यू -1 जो है वो ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पे -1 जो है यहाँ पे आ रही है, और वाई की वैल्यू क्या है 0.5 है। ठीक है, ये कि 0 1 के दरमियान में कहीं है, तो 1 तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन दरमियान में कहीं ना कहीं होगा 0.5 यहाँ पे होगा, तो ये 0.5 यहाँ पे वाई की वैल्यू और ये एक्स की वैल्यू -1। ये जो पॉइंट बनेगा आपके पास ये वाला पॉइंट ये वाला बन जाएगा -1,0.5। इसी तरह जब -2 एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू आपको मिलेगी 0.25, तो ये आपके पास एक नया पॉइंट बन जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे किया है -2, वो यहाँ तक आ जाएगा, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है 0.25, ये और भी कम हो गई है 0.5 से, तो ये अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ऊपर की तरफ जो है 0.5 जो है तकरीबन थोड़ा सा ही ऊपर होगा, यहाँ पे कहीं होगा, हम उसको यहाँ पे लगा देंगे, तो -2,0.25 आपके पास जो है ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह जब आप एक्स की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वाई की वैल्यू जो है और मजीद छोटा हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो पॉजिटिव ही। नोट करेंगे कि चाहे आप पॉजिटिव नंबर पुट करें, चाहे 0 पुट करें, चाहे नेगेटिव रियल नंबर पुट करें, आंसर आपके पास हमेशा जो है पॉजिटिव ही आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, मीन्स 2 पावर एक्स का। ठीक है, आंसर आपका नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो आंसर आप जैसे जैसे आप नेगेटिव नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, आपका जो आंसर आ रहा है वो मजीद जो है वो छोटे छोटा होता जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। ठीक है, -3 पे आंसर आपके पास क्या आ रहा है, वाई की वैल्यू जो है वो 0.125 आ रही है, तो -1 -2 -3 आपके पास -3 जो है वो यहाँ तक आ जाएगा, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है वाई की वैल्यू आ रही है आपके पास 0.125, वो जीरो से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो ये बिल्कुल इसके करीब ही होगा जीरो के, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट जो आपके पास बन जाएगा -3,0.125, वो पॉइंट आपके पास ये बन जाएगा। इस तरह आपका जो जैसे जैसे आप जो है -3 के बाद -4 पुट करेंगे, -5 पुट करेंगे, आपके जो आंसर आ रहे हैं ये वाले 0.5 0.25 0.125, ये भी जो है वो और जो है वो जीरो से के करीब जो है वो आते जाएंगे एंड सो ऑन, ये सिलसिला जो है वो नंबर का चलता रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो फाइनली आपके पास जो है ग्राफ बनेगा, ये वाला पॉइंट्स को मिलाने के बाद अगर पॉइंट्स हम लाएंगे तो आपका ग्राफ जो है वो ये वाला बनेगा, कि यहाँ पे तो ग्राफ जो है इस तरह जो है उसकी जो है वो शेप आ रही है यहाँ पे इस तरह पॉइंट्स लगाने के बाद, लेकिन जैसे ही आप जो है वो नेगेटिव नंबर तक जाते हैं तो आपके आंसर जो है वो जीरो की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 0.5 जीरो से कम है, और 0.25 जीरो के और करीब चला गया है, 0.125 जीरो के और करीब चला गया, तो डिस्टेंस आपकी वाई की वैल्यू जो है वो मजीद कम होती जा रही है। जिस तरह आप वाई की वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू जो है इस तरह बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो
जिस तरह आप एक्स की नेगेटिव वैल्यू जिस तरह बढ़ाते जाएंगे आपकी वाई की वैल्यू जो है वो इस तरह जीरो के करीब करीब जो आती जाएंगी, ये ग्राफ आपका इस तरह जो एक्सटेंड हो जाएगा ये सारे का सारा। तो स्मूथली मिलाने के बाद आपको जो है ये ग्राफ को जो है वो मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू 2 पावर एक्स का। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये टेबल में जो है वो जो मिस्टेक की हुई है पॉइंट्स फाइंड करने की, वो मिस्टेक आप लोग नोट कर लेनी है। जैसे ही है यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे जो है वो टाइप करके आपकी मिस्टेक को कर दी है, आप लोगों ने इन्हीं को फॉलो करते हुए जो है आपने इसके इस ग्राफ को जो है वो स्टडी करना है। तो अभी की लेक्चर के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर हम जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।